नमस्कार मित्रों, जय गौ माता की। मैं डॉक्टर राधा कृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज जो गौपालक हैं, जो गाय रखते हैं, उनके सामने दो समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। पहली समस्या तो यही है कि उनकी गाय जो है, चाहे महंगी हो, चाहे सस्ती हो, चाहे बिलायती हो या देसी हो, उनमें रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसको लेकर गौपालक बहुत परेशान है। यद्यपि गौशालाओं वालों को इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि वो गौ की सेवा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। उन्हें गाय के आहार से, गाय की जीवनचर्या से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए। दूसरी जो समस्या है और प्रमुख समस्या है, वो जो हम बछिया रखते हैं, वो 3 साढ़े 3 साल से ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन हीट पे नहीं आती है। हीट पे आ जाए तो पता नहीं चलता या फिर गर्भाधान नहीं कर पाती। ये समस्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो आज हम मुख्यतः जो हाइपर की समस्या है, जो हीट पे ना आने की समस्या है, इस पे बात करेंगे। तो इसके संबंध में सबसे पहली चीज तो यही है कि समय पर हीट पे ना आना या गर्भाधान की प्रक्रिया का संपन्न ना होना। उसके लिए सबसे पहला प्रमुख कारण तो यही है कि हमारी जो बछिया है, उसका वजन सामान्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। उसकी माँ का वजन जो रहता है, सामान्यतः हमारे देश में कुपोषित देसी गाय हैं, उनका वजन जो होना चाहिए उससे 40-45% कम दिखाई देता है। तो इसमें भी यदि बच्चा का वजन भी 70% तक ना पहुंचे, माँ के वजन से 70% के आसपास ना पहुंचे, तो उसमें हीट की समस्या रहती है। उसके गर्भाधान में दिक्कतें आती हैं। क्योंकि हम देखते हैं सामान्यतः हमारी जो देसी गाय हैं, वो जब बच्चे को जन्म देती हैं, तो उस बच्चे का जन्म 15 किलो से कम ही रहता है। कुछ मामलों में थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन जो दुधारू गाय हैं, दूध देने वाली गाय हैं, उनका वजन जन्म के समय कम से कम 18 से 25 किलो के आसपास होना चाहिए। यदि वजन कम है, माँ कुपोषित है, कुपोषित माँ ने कुपोषित बच्चे को जन्म दिया, उसका वजन भी कम रहेगा, उसका विकास भी कम होगा और आगे चलकर उसको गर्भाधान संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो हाइपर में बछिया में एक समस्या तो यही है कि उनमें ही डिले हो जाता है कि उनका वजन सामान्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। ये पहली अवस्था है। दूसरा, वजन कम है, वजन के अलावा उनके शरीर के अंदर जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, सबसे पहले तो फास्फोरस को ले लें। फास्फोरस सामान्य पोषक तत्व है, लेकिन यदि शरीर में फास्फोरस की कमी है तो एनर्जी कमी रहती है और गर्भाधान के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। इससे जो हमारा गाय का जो यूट्रस है, वो सक्रिय नहीं हो पाता है। अंडा से उसमें से अंडे नहीं बन पाते या अंडा फूट नहीं पाते हैं। तो यदि फास्फोरस की कमी है, ये भी पहला एक कारण है कि गर्भाधान की प्रक्रिया का समान रूप से शुरू ना होना, हीट पे ना आना या हीट पे आ जाए निषेचन का कारण ना संपन्न होना। दूसरा है जिंक की कमी है, कॉपर की कमी है, सेलेनियम की कमी है और विटामिन की कमी है। विटामिन ए की कमी भी देखी जाती है, विटामिन ई की कमी भी देखी जाती है। ये महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जो गाय की प्रजनन क्षमता को समान बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात हुई पहले वजन की। वजन कम है तो सामान्य प्रक्रिया संपन्न सहजता से पूरा नहीं हो पाती, शारीरिक विकास रुक जाता है। शारीरिक विकास ही नहीं रुकता, जो आंतरिक अंग हैं उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। ऐसे में यदि कम वजन वाली गछिया ज्ञापन हो जाए तो उसको न केवल बच्चे को पालने में दिक्कत आती है, बल्कि प्रसव के समय भी समस्या खड़ी होती है। उसकी दूध उत्पादन क्षमता है माँ की तुलना में कम रह जाती है और यही एक कारण रहा है कि हमारे देसी नस्ल की जो गाय रही हैं, उनकी उत्पादकता में, उनकी गुणवत्ता में गिरावट आई। हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, हमने सिर्फ पूजा का ध्यान दिया। हमने गाय बांध ली, हमने चारे पानी पर ध्यान नहीं दिया, वो बंधी हुई दिन भर जो मिल गया हमने डाल दिया, उससे उसको अपने जरूरत के अनुसार पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते। हम स्वयं को देखें, यदि हमें पर्याप्त पोषक आहार ना मिले तो हम उतने सुदृढ़ नहीं बन पाते, उतने बलशाली नहीं हो पाते, हमारे शारीरिक विकास रुक जाता है, हम कुपोषित रह जाते हैं। ये नहीं कि इसके लिए हमें महंगे पोषक पौष्टिक शक्तिवर्धक द्रव्यों की आवश्यकता है, जो सामान्य आहार है। क्योंकि पहले 25-30 साल पहले तो हम सामान्य आहार से पलते थे, हम बलिष्ठ होते, सेना में भी जाते थे, कुश्ती भी लड़ते थे, स्पोर्ट्स में भी। यद्यपि हम इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पहुंचते थे, वो ट्रेनिंग का कार्य है। यही स्थिति हमारी गौ माता के सामने है। तो गौ माता को पूजने की आवश्यकता नहीं है, उसे बांधने की आवश्यकता नहीं है, उसकी परवरिश पर, उसके जीवन यापन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला तो यही है कि
गैया ब्याती है, उसका बछिया है, उसकी सही परवरिश की जाए। बछड़ों की बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि आजकल हमारे पास जो सीमन उपलब्ध है, बीज उपलब्ध हैं, उनमें ऐसी समझ ऐसे ऐसी ऐसी स्थिति बन गई है कि गाय को जो हम कृत्रिम रूप से एआई के द्वारा जो सीमन रखवाते हैं, उसमें 90% चांसेस रहते हैं कि बछिया ही जन्म लो, क्योंकि हमें बछिया की जरूरत है, हमें दूध की आवश्यकता है। आज हमें बैल की आवश्यकता नहीं है। पहले किसान होते थे, खेती करते थे, हल की खेती करते थे, तो हमें बैल की जरूरत होती थी। हम वजन ढोते थे तो बैल की जरूरत होती थी। हम यात्राएं करते थे तो बैलगाड़ी की जरूरत होती थी। हम कोल्हू चलाते थे, हम गन्ना पिलाई का कार्य करते थे, हम और भी दूसरी चीज हम सिंचाई करते थे, इन सब के लिए बैल की जरूरत होती थी। आज वो जरूरत तो है नहीं, तो बैल की इम्पोर्टेंस घट गई है। आपने देखा होगा कि 1980 तक गांव देहात में नंदी छोड़ा जाता था। अब नंदी छोड़ने की प्रथा भी समाप्त हो गई है। संभवतः जो हमारे गौ हत्या के केंद्र हैं, जो स्लटर हाउस हैं, वहां उन नंदियों को पहली बलि चढ़ेगी। बलि तो बहुत सालों से चढ़ रही है, लेकिन उसमें सामान्यतः 1980 के बाद तेज से गति पकड़ी, और इसलिए वो नंदी भी गायब हो गए। नंदी होते थे तो सहजता से किसान अपनी गायों का गर्भाधान की प्रक्रिया को वहां करा लेते थे। लेकिन 1980 के बाद हमारे देश में दो स्थितियां बन गई। पहली स्थिति ये रही कि हमने विदेशी गाय भी आयात कर ली, सांड भी आयात कर लिए, हमने सीमन में आयात कर शुरू कर दिया, और वो सीमन सहजता सब जगह उपलब्ध होना शुरू हो गया। सरकार ने फ्री भी वो जो सेक्स सीमन बांटना शुरू कर दिया, तो हमें जो मिलता था हम करा देते थे। किसी भी नंदी का मिले करा लेते थे। विदेशी मिलते थे, देशी तो अब शुरू हुए हैं। तो उसके कारण भी हमारी गाय की स्थिति खराब हुई। मैं इस पर आज डिटेल नहीं जाऊंगा, मैं डिटेल जाऊंगा जो हाइपर में ही डिले की स्थिति बन रही है। तो यदि आपके पास ऐसी हाइपर है, ऐसी बछिया है, इसमें हीट के संकेत अभी तक दिखाई देते, आप पहचान नहीं पाते, और वो गर्भाधान की प्रक्रिया में विलंब कर रही है, तो आप उसके लिए एक 2 महीने का प्रोटोकॉल बनाइए। 2 महीने की एक सुधार पद्धति बनाइए। उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना, उसके वजन पर ध्यान देना है। तो वजन बढ़ाने के लिए आपने कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना। मैं एक एक चीज बताऊंगा, सहजता से पूरे देश में मिल जाती है, ज्यादा महंगी भी नहीं है, और 50-100 रुपए, 200-500 रुपए तो आप अपनी गौ माता के ऊपर खर्च कर सकते हैं। आप 100-200 रुपए की तो आप हफ्ते में कोल्ड ड्रिंक्स पी जाते हैं, आइसक्रीम खा जाते हैं, और कुछ चीजें खा जाते हैं। तो ऐसे में गाय माता की स्थिति सुधारने के लिए आप अर्ग्यूमेंट फ्रूट चैलेटेड एक पाउडर आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सारे पोषक तत्व उपलब्ध हैं, और चैलेटेड है तो सीधे सीधे गाय उनको ऑब्जर्व करती है। तो 50 ग्राम प्रतिदिन चारे के साथ में आप अपने गाय की बछिया को अर्ग्यूमेंट फ्रूट चैलेटेड जो पाउडर है वो देना शुरू कर दीजिए। आप साथ में उसका जो दाना है उसकी मात्रा बढ़ा दीजिए। दाना तो अभी तक आपने दिया ही नहीं। अधिकांश गौ माता के भक्त गाय की बछिया को किसी तरह का दाना देने की कोशिश नहीं करते हैं। वो सिर्फ मात्र शुरू में बहुत लोग मिलते हैं कि हमने तो गाय का पूरा दूध पिला दिया। अरे हम गाय की बछिया को उसका जो खीस होती है, जो पहले दूध होते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पिलाते। यदि गाय ने बछिया को जन्म दिया है, बछड़े को जन्म दिया है, तो उसका जो वजन है उसका कम से कम 10% उसको खीस पिलाने की जरूरत होती है। 10% से 25% हो जाए वो भी उसके लिए उपयुक्त है। लेकिन जो गाय स्वयं में 2-2.5 किलो दूध दे रही है, उसमें से आप कितना दूध बछड़े को छोड़ेंगे, बछिया को छोड़ेंगे, कितना आप लेंगे? तो हम मात्र आधा लीटर के आसपास बछिया को पालते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 2 थन छोड़ दिए। अरे वो बातें हैं, यथार्थ यही है। इसीलिए आप किसी भी गौशाला में चले जाइए, किसी गौपालक के पास चले जाइए, वो गर्व से कहता तो है कि देखो मेरी बछिया, लेकिन उस बछिया का वजन सामान्य बछिया की तुलना में 40 से 60% कम है। उसका विकास धीरा है, जीवित है। और हरे चारे की जो बात है, सूखे चारे की बात है, उसको पाचन की शक्ति बछिया में 1 महीने के बाद विकसित होती है। तो आप बछिया को जन्म के तुरंत बाद मागा खीस पिलाइए। 2-2.5 लीटर के आसपास है, उसके वजन के 10-12% है, वो 2 मात्रा में विभाजित करके पिलाइए। 1 हफ्ते के बाद उसको काफ स्टार्टर मिल जाए। काफ स्टार्टर सहजता से मिल जाते हैं, आप स्वयं भी बना सकते हो। वो काफ स्टार्टर देना शुरू कर दीजिए। काफ स्टार्टर हो, दूध कम हो, दूध देना नहीं चाहते हो, तो आजकल मिल्क रिप्लेसर आ रहे हैं, वो दूध की तुलना में आधी कीमत पर पड़ते हैं। उसको पानी में
पानी को थोड़ा गर्म कर लीजिए, उसमें मिक्स कर दीजिए और बच्चिया को पिलाना शुरू कर दीजिए। मिल्क रिप्लेसर या काफी स्टार्टर के साथ में माँ का खीस आप यदि बच्चिया को देंगे तो उसके शारीरिक विकास में तेजी आती है। खीस में तो और भी कई उपयोगिता है। खीस में तो जो पहला हफ्ते का दूध है, गाय का दूध है, और मैं 3 दिन का दूध कहें, उसमें कैल्शियम की जो उपस्थिति है पूरे महीने की दूध की उपस्थिति के बराबर हो जाती है। सामान्य गाय 1 महीने में 30 से 40 ग्राम कैल्शियम अपने शरीर का दूध में छोड़ देती है, जो हड्डियों से पिघलता है, क्योंकि प्रसव के दौरान हड्डियां थोड़ा फैलती हैं, तो उन हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम संचित है वो दूध में आ जाता है, खून में आ जाता है, और वही खीस में रहता है। खीस में इसके अलावा बहुत सारे एंटीबॉडीज रहते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करते हैं, जो बछिया को पूरी उम्र के लिए कई रोगों के प्रति इम्यूनिटी प्रदान कर देते हैं। साथ ही उसमें कई तरह के हार्मोन्स रहते हैं, जैव रसायन रहते हैं जो उसके शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके जो अंग हैं उनको सक्रिय करने में, परिपूर्ण करने में मदद करते हैं। इसलिए खीस बहुत महत्वपूर्ण है। तो जन्म के तत्काल पश्चात 1-1.5 घंटे के, चाहे उसकी जीर गिरे ना गिरे, सफाई हुई हो ना हुई हो, तो जैसे ही बच्चिया खड़ी होना शुरू करे, उसको उसके वजन का 10% 15% खीस का दूध पिला दीजिए। उसके बाद उसको मल त्याग होगा, पेट की सफाई हो जाएगी, वो सक्रियता आएगी उसमें। फिर उसको निरंतर 1 महीने तक माँ का दूध पिलाते रहिए। कम से कम 10 से 15% उसकी मात्रा आप निरंतर बढ़ा सकते हैं। साथ में 1 हफ्ता के बाद, 1 हफ्ता की जब बच्चिया हो जाए, उसको काप स्टार्टर शुरू करा दीजिए, मिल्क रिप्लेसर शुरू करा दीजिए। यदि आपने ऐसा कराया तो उसकी दूध सामान हो जाती है। फिर उसको हरे चारे पिला सकते हैं, सूखे चारे पिला सकते हैं, मिनरल मिक्सचर से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। यदि आप आज की बच्चिया की बात कर रहे हैं, जो बच्चिया आपकी हिट पे नहीं आई है, तो आज से ही आप उसे 50 ग्राम की मात्रा में अर्गिमेंट फ्रूट जो पाउडर है, वो चैलेंटेड जो है, उसका सेवन शुरू करा दीजिए। हफ्ते में 1 या 2 दिन बाद इको फास्ट दे दीजिए। इको फास्ट में बैक्टीरियास हैं जो उसकी पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, जो दाने की मात्रा बढ़ा दीजिए। कम से कम आप अपनी बच्चिया को 1.5 किलो के आसपास जो दाना है, दिन में 2 बार चारे के साथ देना शुरू कर दीजिए, और इसको धीरे धीरे बढ़ाइए। इसको 2 से 2.5 किलो के आसपास ले जाइए। 2 महीने तक ये कम रखिए, आप देखेंगे कि आपकी बच्चिया का वजन तेजी से बढ़ेगा, उसमें गैस ना बने, एसिडिटी से समस्या ना हो। इसलिए इको पास्ट आप बोलस से शुरू कर दीजिए। हफ्ते में 2 दिन, जरूरत पड़े 3 बार भी दे सकते हैं। शुद्ध पानी दीजिए। साथ ही कई बार देखा गया है कि गाय की बच्चिया बंधी रहती है कोने में, घर में अकेली रहती है, इसलिए भी उसमें हीट डिले की समस्या हो जाती है। यदि चरने जाए, गाय को झुंड के साथ में रहे, नंदी के बुल के साथ में रहे, बैल के साथ में रहे, तो उसकी हीट समान समय आ जाती है, अन्यथा डिले होती है। तो उसको झुंड के साथ रखिए, उसको विचरण कराइए, उसको सैर कराइए, उसको पैदल चलवाइए, उसको घूमने छोड़ दीजिए। मैंने देखा है कि गौशालाओं में, डेयरियों में हीट डिले की समस्या का एक प्रमुख कारण है कि वो ना तो घूम पाती हैं, चल पाती, श्रम कर पाती हैं, ना झुंड के साथ रहती है। तीसरा, मैंने बताया कि उनके शरीर में पोषण की कमी है, कई तरह के पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। इसमें फास्फोरस का भी अभाव है, जिंक का भी अभाव है, कॉपर का भी अभाव है, मैग्नीशियम और मैग्नीज का अभाव है। तो इनकी आपूर्ति करिए। तो 2 महीने तक आप निरंतर चैलेंटेड अर्गिमेंट फ्रूट 50 ग्राम आप अपने बच्चिया को देंगे। उसके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, वजन बढ़ेगा, और उसमें हीट के लक्षण आपको 2 महीने तक दिखाई दे जाएंगे। जब आपको वो हीट पे आ जाए, वो मध के सिम्टम दिखाने लगे, और जब आप उसका प्राकृतिक गर्भाधान करना चाहो, आप नंदी से प्राकृतिक गर्भाधान करना चाहो या फिर एआई करना चाहो, ज्यादातर तो आजकल एआई हो रहा है। तो एआई के संबंध में कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज जब भी आप अपनी बच्चिया का गर्भाधान करना चाहेंगे, तो उससे 15 दिन पहले 15 ml के आसपास सेलेनियम प्लस विटामिन ई का एक इंजेक्शन आता है, वो उसकी पट्ठों में लगवा दीजिए। इससे उसका जो ओवम एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो सामान आ जाएगा। सहजता से जो डिम्ब है उसकी ओवरी से निकल के पहले ट्यूब में आएगा। और ऐसे में यदि ईआई कराएंगे या
उसका प्राकृतिक बैल के साथ मिल कराएंगे तो सीमन के साथ उसका निषेचन क्रिया सहजता से हो जाती है। और जैसे ही आप एआई कराएं या उसका बैल के साथ सहयोग करवाएं, तो तत्काल पश्चात एक इंजेक्शन और सेलेनियम प्लस विटामिन ए का लगा दीजिए। फिर थोड़ा सा पानी उसके शरीर में छिड़क दीजिए, उसे एक दिन विश्राम करने दीजिए। 90% चांसेस हैं कि आपकी बच्चिया का गर्भाधान इसी से हो जाएगा। रिपीट ब्लीडिंग की समस्या है, वो भी बहुत तरीके के कारणों से हो रही है, इसमें मैं अगले वीडियो में करूंगा। आज मैंने बताया कि जो हीट डिले की समस्या बच्चियों में, हाइपर में है, उसका प्रमुख कारण है उसका वजन कम होना। उसका वजन नहीं, उसकी माँ का वजन कम होना। इसलिए माँ की जो गुणवत्ता थी रही थी, दूध उत्पादन क्षमता रही थी, उसका शारीरिक विकास था, वो कम रह गया। ये पहला पॉइंट है। बहुत सारी चीजें फिर चर्चा करेंगे। और आपसे फिर एक अनुरोध है, यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कुछ जानना चाहते हैं तो निसंकोच आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप अपना नंबर भी छोड़ सकते हैं। यथासंभव कोशिश करूंगा कि आपकी उस समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से आपको फोन करके उसका समाधान करने की कोशिश करूँ। मेरा प्रयास है कि हमने बातों में या पूजने में भरोसा नहीं रखना, हमें गाय माता को सुरक्षित रखना है, उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना है, अपने घरों में रखवाना है। वैसे घर की समस्या पर चलते चलते मैं बात करूं, आज हमने गांव छोड़ दिए, हम शहरों में रह के मल्टी स्टोरीज में रह रहे हैं, तो ऐसे में गाय रखने की बात कहाँ बनती है, लेकिन फिर भी रख रहे हैं। हम गांवों में फिर से संपर्क कर सकते हैं। जिन घरों को हमने छोड़ा है, हमने संबंधियों को त्याग दिया है, उनके साथ संपर्क स्थापित करें, क्योंकि भौतिकता में भागम भाग की जिंदगी में रस नहीं है, निराशा है, हताशा है। पश्चिम निराश है, हताश है, वहां साइड दर बढ़ रही है, हमारे यहाँ सामाजिक संबंधों में दरार पड़ रही है। उसको पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है और उसका आधार फिर से हमारी गौ माता बन सकती है। उस गौ माता के मिशन पे हम सब मिलके चलें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद मित्रों।